कृष्णा प्रसाद उपाध्याय। श्रद्धेय अध्यक्ष जी, मुख्य अतिथि जी, सुधीर श्रोताओं, जहां से फारूक भाई ने अपनी बात समाप्त किया है, मैं 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ रहा हूं बगैर किसी भूमिका के सुनिएगा कि बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती तो गालों पे नमी, आंखों में वीरानी नहीं। बड़े बूढ़ों के ख्वाबों की जो कुर्बानी नहीं होती तो गालों पे नमी, आंखों में वीरानी नहीं होती। और हमारी बात छोड़ो, हम जहां भी हैं मजे में हैं। तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। हमारी बात छोड़ो, हम जहां भी हैं मजे में हैं। तुम्हारा हश्र क्या होता जो प्रधानी नहीं होती। और ये 4 पंक्तियां सुन लीजिए। बहुत बड़ा मंच है, सौभाग्य है कि इस मंच पे आने का अवसर मिला ग्रामीण अंचल के कवि को। 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। लड़कपन से बुढ़ापे तक यहाँ यौवन नहीं मिलता। मरुस्थल में किसी भी प्यास को सावन नहीं मिलता। और सजा रखे हैं सब अंधों ने अपने घर पे आईने। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। यहाँ जो आंख वाले हैं उन्हें दर्पण नहीं मिलता। हमारे विनीत जी बैठे हुए हैं मंच पे, तो हमारे संरक्षक सब बैठे हैं, नहीं तो मंचों पर भी बड़े खेल हो रहे हैं। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा कि जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद है कि पौधों को पनपने नहीं देते। हमारा परिचय दिया गया, मैं अयोध्या फैजाबाद से आया हूँ। अभी कर्फ्यू से 10 दिन पहले मैं निकला हूँ, लखनऊ पहुँच गया, गनीमत है। सुनिएगा कि नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मस्जिद और मंदिर के लिए गमगीन रहते हैं। नमाजी भी नहीं है जो, पुजारी भी नहीं है जो, वो मस्जिद और मंदिर के लिए गमगीन रहते हैं। अयोध्या है हमारी और हम सब हैं अयोध्या के, मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन मगर सुर्खी में सिंघल और शहाबुद्दीन रहते हैं। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक जितने मठाधीश बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियों में उनको निपटाता चलूं। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। तुम्हारी पोल पट्टी खोलने लग जाए तो क्या हो, अगर मंदिर की मूरत बोलने लग जाए तो क्या हो। बताओ ब्रह्म बेला में जहां तुम पाप धोते हो, वही सरजू का पानी खौलने लग जाए तो क्या हो। वही अच्छा मित्रों, मैं तो नहीं जानता, पता नहीं क्या राजनीति से अपराधियों का सफाया भी हो रहा है और राजनीति में 4 से विधायक जेल में रह रहे हैं। अजीब विसंगत है। मैंने एक मसला कहा एक जमाने में कि बिके और अच्छी कीमत में न जाएं तो कहाँ जाएं, मरे भी और जन्नत में न जाएं तो कहाँ जाएं। पुलिस पीछे पड़ी है, जाने कब इनकाउंटर कर दे, ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। ये जनता की अदालत में न जाए तो कहाँ जाए। और यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। यहाँ वारंट है, कुर्की है, कारागार का डर है। अगर गुंडे सियासत में न जाए तो कहाँ।
अच्छा, पूरी राजनीति में जो 4 पंक्तियों की चर्चा कर रही थी सरिता जी, वो 4 पंक्तियां पहचान के इसलिए पढ़ देता हूं कि लोग समझ लें कि हमारी है। नहीं तो लोग तो वो पता चला कि हमारी। तो वो 4 पंक्तियां यूं थी कि देखिए, क्षमा प्रार्थना, हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, आदरणीय है, ये शासन सही चल रहा, मैं तस्दीक कर रहा हूँ इस बात की। तो जी हाँ, मैं नहीं करूँ तो कौन करे तस्दीक इसकी? मैं कर रहा हूँ, मैं गाँव का आदमी हूँ, मैं बता रहा हूँ ठीक ठाक चल रहा है काम अभी तक, उसके आगे राम जाए। सुनिएगा कि नदी के घाट पर भी यदि सियासी लोग बस जाए, सुनिएगा, नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। नदी के घाट पर भी अगर सियासी लोग बस जाएं तो प्यासे होंठ एक एक बूंद पानी को तरस जाए। और गनीमत है कि मौसम पर हुकूमत चल नहीं सकती, नहीं तो सारे बादल इनके खेतों में बरस जाए। शुक्रिया, धन्यवाद। देखिए, अब नेताओं पे नहीं पड़ो, युवा वर्ग बैठे हुए हैं, ये लोग बैठे हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी। मैं उनके चरणों से होती हुई युवा पीढ़ी तक ये 4 पंक्तियां पहुंच जाएं तो बड़ा खुश हूंगा मैं। सुनिएगा, ये युवा पीढ़ी जो माँ बाप को शरणार्थी की तरीके से घर में ट्रीट कर रही है, तालियां नहीं बजाइए, कविता की पंक्तियां, इसलिए ताली मत बजाइए। सुनिए कि कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, कैक्टस तो सजाकर वो गुलदान में रखता है, माँ बाप को गैरेज या दालान में रखता है, और फानूस में रखता है जुगनू तो हिफाजत से, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है, और बूढ़े चरागों को तूफान में रखता है। और अंत में 4 पंक्तियां कि धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, धान से गेहूं से जब गोदाम सारे भर गए, पूछते हो पेड़ को इन पत्तियों ने क्या दिया, जो चरागों में जरा सी रोशनी है हमसे है, देश को इस लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया, देश को इस लाल नीली बत्तियों ने क्या दिया। अंत में सरिता जी का आदेश है, कुछ पंक्तियां, क्योंकि यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, 3 मिनट की कविता है, सुन लीजिए, 4 लाइन है। उन बच्चों की बात मैं करने जा रहा हूँ जो स्कूलों तक नहीं पहुँच पाते हैं, मंत्री जी बैठे हैं इसलिए और पढ़ना जरूरी हो गया है, जो सिलाई की दुकानों पे काम करते हैं, ढाबों पे काम करते हैं। कविता की पंक्तियां हो तो आप तालियां बजा लीजिएगा। सुनिए कि बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे, बदन पे मेरे बेशक झुर्रियां दे, मेरे बच्चों को लेकिन रोटियां दे, और ये नन्हे हाथ हैं इनमें विधाता, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे, खिलौने दे न दे पर तख्तियां दे। और योजनाओं की क्या दशा है कि योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। योजनाएं चंद कदमों से लिपट कर रह गई, सारी नदियां कुछ जटाओं में सिमट कर रह गई। मेरे बच्चे प्लास्टिक की थैलियां चूमते रहे, नेमतें 2-4-10 कुलमों में बट कर गई, नेमतें 2-4-10 कुलमों में बट कर रह गई। ये बहुत लंबा सिलसिला है, अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। समझे, सरिता जी बुला रही हैं। जी हाँ, सुनिएगा, जिसको कुर्सी मिल जाती है ऐसी बात, हमें नहीं मिली। एक अजीब सी बात है, मैं बस में आ रहा था, एक घटना बताऊंगा, वैसे लतीफे नहीं पड़ता, सच्ची घटना है। एक बुजुर्ग महिला बस में चढ़ी, बस खाली नहीं थी, सीट कोई खाली नहीं थी, बेचारी सोच रही थी मैं कहाँ बैठूं, बड़ी कठिनाई हो रही थी, कहाँ बैठूं कहाँ बैठूं। एक सरिता जी जैसी महिला आई, भीड़ उतनी ही थी, परेशानी ये थी कि कहाँ कहाँ बैठूं। तो एक
अंतिम चार पंक्तियां सुन लीजिए, आप समझ में आए। ये हाँ नदी में नहीं पढ़ते, लोग पढ़ लेते हैं ना तो जल्दी समझ में आ जाता है, इसलिए मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, हमें बहुत प्रिय है, और उसके बाद स्थान ले रहा हूं अपना। सुनिएगा कि 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। 5 उंगली से उठा लेता है अपने 10 गिलास, 6 बरस का इस नगर में ऐसा जादूगर तो है। तन पे कपड़े पेट में रोटी नहीं तो क्या हुआ, शहर के सबसे बड़े ढाबे पे वो नौकर तो है, शहर के सबसे बड़े। शुक्रिया भाई, धन्यवाद।